हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएनटीवी। दिस इज़ मी अंकिता पाठक। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी ही टैलेंटेड गर्ल आज हमारे साथ है, बेबिका धुर्वे। कैसी है बेबिका? I'm doing wonderfully great. Thank you for the appreciation and Happy New Year to you. Yes. कह सकते हैं कि 2023 आपको बहुत अच्छा गया है। सॉन्ग आया, बिग बॉस में आप टॉप 5 में पहुंची, फिल्म आपने साइन की। क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत अमेजिंग रहा है और अनएक्सपेक्टेड रहा है, बट या माई फादर डिड प्रेडिक्ट कि वंस यूल हिट 28 का एज ना, यूल बी हैविंग अ really good time and your 30s are going to be also very exciting and successful. तो hopefully वो जो मेरे डैड ने कहा था वो हो रहा है अब. 24 की आपने स्टार्टिंग कैसे की? कैसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर आपने कर? Firstly I flew back to Mumbai and I met my parents and I spent time with my family. Then immediately I went to Pooja ma'am and I really wanted to spend my New Year's with her. मतलब साल की शुरुआत हो तो अहम लोगों के साथ हो और आपके दिल से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ हो. तो बस फिर उनके पास गई and I have spent all my time with them. बोटी बोटी आपका सॉन्ग बहुत अच्छा है एंड आई लाइक दिस सॉन्ग। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट जब आप कर रहे थे? तो कितना मज़ा आया शूट करने में और क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? आपका फर्स्ट सॉन्ग था बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि जिस प्रोडक्शन ने मुझे इस गाने के लिए अप्रोच किया था, दे डिसाइडेड कि ये गाना वो इंडिया में करना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो शूट दुबई में करना था. तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्प्यूट आ गया था और फिर दुबई में जब शूट शुरू हो रहा था तो परमिट लेना मुश्किल हो जाता क्योंकि वहाँ एक एक लोकेशन के लिए परमिट लेनी पड़ती है और बजट बहुत ऊपर चला जाता है. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज ऑड्स माई टीम रियली मेड इट हैपन एंड इट टुक टाइम बिकॉज ऑफ the location, because it's hard to get permit in Dubai. And even on the day of the shoot हम कहाँ शूट करने जा रहे थे और कोई एक गलत टर्न लेके हम सीधा ओमान पहुँच गए थे और वहाँ पे इमिग्रेशन ने हमें रोक कर एक केओस क्रिएट कर दिया था. तो वो भी बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट हंसते हंसते सारे चैलेंजेस निकाले. म्यूज़िक वीडियो भी हंसते हंसते निकाला एंड बस यही हो रहा है अब. जो आपका म्यूज़िक वीडियो है, जो आपने प्रैक्टिस कैसे की? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको करने में डिफ़िकल्ट हुई, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर हुए और कैसे किया आपने? वेल जो सिंगिंग मैंने की थी, जो रिकॉर्डिंग थी वो इंडिया में हुई थी. तो बिफोर गोइंग टू दुबई आई डिड इट हियर. गाना रेडी था तो वहाँ पे मुझे गाइड करने के लिए कोई डायरेक्टर भी नहीं था. सम म्यूजिक डायरेक्टर समवन, दे जस्ट सेंट मी टू अ स्टूडियो, दे गेव मी द सॉन्ग एंड द राइटर जस्ट संग इट एंड ही सेड कि मैंने जिस लहजे में गाया उसी लहजे में गाना है. मैंने अपना डाल दिया. मैंने आई वेंट अगेंस्ट वॉट वॉज बीन टोल्ड टू मी. और उसमें वो बीच में अरे बोटी रे देवा करके था ना, थोड़ा महाराष्ट्रन टच डाला, वो मैंने खुद इम्प्रोवाइज़ किया. और फिर तेरी बोटी बोटी कर दूँ कि 3 सेगमेंट्स थे. एक एनर्जेटिक था, फिर एकदम सॉफ्ट था, फिर एकदम दांत क्लेंच करके मैंने गाया. तो वो सारे एक्सप्रेशंस मैंने खुद ही डाले थे. आई वॉज नॉट गाइडेड. तो आई जस्ट डिड इट वेरी ऑल बाय माई सेल्फ एंड सेल्फ मेड एंड विदाउट एनी गाइडेंस. तो ये जो भी निकला है पूरा ऑर्गेनिक और नेचुरल निकला है. अभी इतनी फेमस हो चुकी हो, जब हम फेमस होते हैं, आपको मूवी भी साइन कर चुकी हो, सिंगर भी हो, मतलब इतने सारे टैलेंट है आपके अंदर। बट एक होता है ना कि जो हीरोइन होती है तो उनके अंदर होता है कि फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उस नज़रिए से देखते हैं। आपको ये चीज़ बहुत फेस भी करनी पड़ी है। तो क्या आप डाइट कर रहे हो या फिर वर्कआउट कर रहे हो अपने पर? नहीं, अब मुझे चेंज होना है, नज़रिया बदला है अपने बिग बॉस के बाद अपना? देखिए, मैं जैसी हूँ ना, आई हैव गॉट अ कर्वी आवर ग्लास फिगर, आई हैव गॉट अ वेरी nice body, to be very honest, because I love my body the way it is. And आई बिलीव मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म अपने किरदार के नेसेसिटी के हिसाब से कर सकती हूँ. इफ़ आई हैव बीन पुट फॉर अ कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर हैज़ अ नीड टू मोल्ड माई सेल्फ, तो मैं पूरी अंडर वेट भी हो सकती हूँ, मैं पूरी ओवर वेट भी हो सकती हूँ. तो माई बॉडी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट एवरीवन्स बॉडी इज़ लाइक दैट. तो दिस इज़ समथिंग अबाउट मी. तो बट इफ़ यू आस्क मी ऑन अ पर्सनल नोट, तो मैं ऐसे कोई माइंड में साइज़ 0 फिगर, ये ऐसा दिखे वो भाग ऐसा दिखे, ये सब सोच के मैं नहीं चलती हूँ. आई लाइक माई थिक थाइज, आई लाइक माई वाइड स्ट्रॉन्ग shoulders and which look like a soldier, and I just love my hourglass figure on a personal note. एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि जो ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनको लिमिटेड रोल्स मिलते हैं। तो आपका भी नज़रिया कितना बदला? क्योंकि ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ, कितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ऑफर हो रही है और आगे भी आपको बहुत सारे। देखिए, जब मैं टीवी करती थी तब होता था मेरे साथ ऐसा कि अरे शी इज़ अ लिटिल हेफ्टी, शी लुक ओल्डर, हम उसको कैरेक्टर कैसे दे, तो वो तभी प्रॉब्लम होती. बट नाउ व्हेन आई हैव एंटर्ड इनटू मूवीज़ एंड देयर इज़ अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक वीडियोज़ भी किया, नोबडी केयर्स मच अबाउट इट. बट या, if the character is demanding for it and you're a professional, you have to work on it. This is something I can't deny. But if you ask me on a personal note, I'm very happy with my body.
बात करें आप जब बिग बॉस के बाहर निकली हैं तो बिग बॉस के अंदर जो भी फाइट्स होते हैं या बॉन्ड बनता है, वैसा ही बॉन्ड हमने देखा है बाहर आने के बाद चेंज हो जाता है जिनसे फाइट होती है, बट आपका वैसा दिखा नहीं, आपका जैसे घर में था वैसे बाहर था। तो बाकी कुछ आगे चल के चेंज हो सकता है ये? देखिए, मैं घर में जो थी मैं वही मेरी असल ज़िंदगी में हूँ। और मैंने स्ट्रांगली और बिना किसी झिझक के अपनी असलियत उस घर में रखी है। और अगर आप कहते हो कि अरे सिर्फ अच्छा अच्छा दिखोगे बिग बॉस के घर में तो ही अच्छे इंसान कहलाओगे, आई एम सॉरी, वो अच्छे नहीं है, वो फेक है। और बाहर आके वो कुछ और बन रहे हैं और कैमरास के सामने वो कुछ और बन रहे हैं, और लोग अगर उससे एंटाइस होते हैं तो आई डाउट अपनी ऑडियंस को क्या हो गया है। द ऑडियंस नीड्स टू रियली ओपन देयर आईज एंड लुक वे बियॉन्ड दैट मास्क दे वेयर ऑन द कैमरा। सो आई वाज जस्ट अनअशेम्ड ऑफ हु आई वाज एंड आई एम स्टिल लाइक दैट। एंड असल दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं, सब ग्रे होते हैं, सबको गुस्सा आता है, सबको किसी से हेट आ जाती है तो वो डिस्टेंट हो जाते हैं, सबको लड़ाइयाँ होती हैं ज़िंदगी में, सबको किसी के साथ अच्छी बॉन्ड बन गई तो गहरी दोस्ती बनती है। तो मैं एक एक्सट्रीम सोल हूँ, मेरा किसी की तरफ प्यार है तो एक्सट्रीम है, किसी की तरफ नापसंदी है तो वो भी एक्सट्रीम है। तो अभी यहाँ पे आई हो तो किससे किससे मिली हो पूजा भट्ट के अलावा, क्योंकि हम जानते हैं उनके साथ आपका बॉन्ड है, पहले आप उनसे मिलोगे, उसके अलावा किससे मुलाकात हुई है या मिलना चाहते हो अभी? अरे मैं साइरस सर से मिलना चाहती हूँ, वो आदमी गायब ही हो गए क्या बिग बॉस के घर में, मतलब इतने क्लोज थे हम लोग, जैसे उनका एविक्शन हुआ तब से फिर सिर्फ आफ्टर पार्टी में मिले थे बिग बॉस की, उसके बाद से गायब। उनको ना ढूंढ के धर पकड़ के मिलना पड़ता है, वो ऐसे हैं। अविनाश और बाकी फल। उनसे उनसे मेरी बहुत ऑफ्टन मीटिंग होती रहती है। पिछली बार भी जब मैं आई थी हम लोग ने फलक का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया था, मैं तब थी। फिर क्रिसमस पर मैं नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ हॉलीडेज़ नहीं थे ज़्यादा, पर जब जब मुझे मौका मिलता है आई रियली मेक श्योर आई मीट देम। बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है और क्या प्लान है आपके, आपको किस तरह की रोल, आपका ड्रीम रोल है जो आपको करना है मूवी में? वैसे ऐसे काफ़ी सारे किरदार हैं, मुझे पीरियड मूवीज़ करनी है, आई वांट प्ले अ वॉरियर प्रिंसेस। देन मुझे बहुत देसी कैरेक्टर्स भी करने हैं विच इज़ अ लिटिल ऑड एंड लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी। एंड अलग अलग रीजनल सिनेमा भी करने में मेरे को इंटरेस्ट है। मुझे पंजाबी मूवीज़ करनी है, मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ करनी है, सदर्न सिनेमा में जाना है, महाराष्ट्रन मूवीज़ करनी है, मुझे मराठी मूवीज़ में जाना है, और काफ़ी कुछ सोचा है। और मुझे हॉलीवुड में भी जाना है। तो आपको पता है ना, मैं सब करना चाहती हूँ। तो वही होता है मेरा, इसमें भी मुझे सब करना है। ऐसा कोई फ़ैन रहा है बेबिका आपका कि जो आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आपके पास आके बोला मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फिर बोला मेरा हाथ देख लो, ऐसा कोई इंसिडेंट? बहुत होता है, मेरा डीएम भरा पड़ा है लोगों से, मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ देखिए, मेरा फेस रीडिंग कीजिए, कितना चार्जेस लेंगे, क्या करना होगा, ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं। बट हम हर मैसेज को ऑफकोर्स डीएम में एंटरटेन नहीं कर सकते, बट ऐसा बहुत होता है। आज सुबह ही मुझे एक फ़ैन ने फेसबुक पे मैसेज किया कि उसका कोई फ्रेंड करवाना चाहता है। मैंने कहा मैं जब फुर्सत से फ्री हो जाऊँगी भाई मैं कर दूँगी, तेरा टेंशन। तो चार्जेस लेते हैं? ऑफ कोर्स, मैं फ्री में क्यों करूँगी? इट्स वेरी स्ट्रेसफुल टू फेस रीड एंड हैंड रीड एंड यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ जजमेंट फॉर दैट, फॉर स्टेटिंग अ फैक्ट। आप सच बोलते हो उसके लिए लोग आपको जज करते हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क and it puts you through a state of mind where you get a little low also because there's a lot of energy you're giving out. गलत होगा तो उस पर भी। तो बात करें बिग बॉस ओटीटी के बाद, अभी बिग बॉस की 17 आया है तो उसको कितना फॉलो कर रहे हो और कौन आपका फेवरेट रहा है? रील्स तो वायरल होते हैं इंस्टाग्राम। हाँ, मुझे अरुण पसंद है बहुत, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगता है। आई थिंक ही कैन डू वेल एंड ही इज़ वेरी रियल, ही इज़ अनअपोलोजेटिकली हिमसेल्फ। मुनावर भी अच्छा कर सकता है बट बीच में ठंडा पड़ रहा है, तो आई रियली वांट टू मोटिवेट हिम, लाइक वी शुड पुश हिम टू डू बेटर। एंड ईशा हैज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल बिकॉज शी इज़ हैंडलिंग अ लॉट ऑफ हर पर्सनल एंड प्रीवियस लाइफ टुगेदर इन द हाउस। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस ईशा की रही है, अब सेम मुनावर की भी हो गई है, बट इफ़ मुनावर कैन वर्क ऑन थिंग्स एंड अगर ईशा इतनी छोटी लड़की हो के हैंडल कर सकती है तो ही कैन ऑल्सो डू इट। ही इज़ गॉट मोर एक्सपोजर टू लाइफ, उसने दुनिया ज़्यादा देखी है, तो आई होप ही गेट्स ऑन ट्रैक। बट हम देख रहे हैं कि मुनावर और मनारा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट अब मुनावर ने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी। वेल मुझे पहले भी पूछा गया था जब बिग बॉस का शो शुरू होके 2-3 दिन हुए थे कि क्या कहना है आपका। मैंने यही कहा था कि मनारा, अगर आप देखें द शो बिग बज़ कृष्णा अभिषेक के साथ किया था मैंने, उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था कि मनारा ऐसी लड़की वो कभी अकेले नहीं खेल पाएगी। शी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, शी इज़ गॉट नो स्पाइन, वो हमेशा दूसरों में अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढती फिरेगी। और देखिए अब तक क्या हो रहा है, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल एंड शी इज़ नॉट गेटिंग इट बिकॉज यू कांट बी सो नीडी एंड क्रेवी ऑल द टाइम, स्पेशली इन अ चैलेंजिंग शो लाइक बिग बॉस। यू हैव टू बी सॉलिड एंड सोलो।
I've played very solo when I was there. Even if I had Pooja ma'am support, it was back of me, but I was not dragging her into my fights कि आओ मेरे साथ झुंड बनाओ और मेरे साथ लड़ो. मेरी लड़ाइयाँ मैं अकेली लड़ती थी भाई, बट ये लड़की हमेशा दूसरों में अपना, अरे वो लोग झुंड बना के मेरे से लड़ने आते थे, मैं अकेली लड़ती थी. सो इट्स आई डोंट डू दैट पिग स्टाइल ऑफ फाइट. सुअर झुंड में आते हैं, सलमान सर की डायलॉग है, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी हमेशा अकेले लड़ती है. तो वही था मेरा भी, बट शी डजंट हैज़ दैट. शी इज़ ऑलवेज क्रेविंग अटेंशन एंड वैलिडेशन एंड भाव चाहिए. ऐसे आप इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में आगे नहीं बढ़ पाओगे. सब इस बार बोल रहे जनता कि इस बार बिग बॉस का शो कपल वाला शो ज़्यादा बन गया है, कपल्स आ रहे या तो कपल्स बनाने का ट्राई किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये सब अटेम्प्ट हमारे शो में भी हो रहे थे. आधे से ज़्यादा लोग चाहते नहीं थे, लेकिन वो कपल कपल कर लेते हैं, इसके साथ नाम बना लो, उसके साथ. नहीं, बेबिका के लिए मन में कुछ है अभिषेक को लेके इस टाइम पे? देखिए दुनिया की कोई भी लड़की जिसके मन में अगर किसी लड़के के लिए कुछ होगा ना, वो उसे बेइज्जत नहीं करती. और हम दिल खोल के एक दूसरे को बेइज्जत करते थे. वो भी मुझे बहुत बेइज्जत करता था और मैं भी. आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्ट ब्लेम हिम. तो वी बोथ यूज टू बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. जब दो लोग आपस में डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं ना, उनके अंदर फीलिंग्स कभी नहीं आ सकती है. तो ऑडियंस को वो सोचना पड़ेगा. एंड यू कांट पेयर मी अप विद सच अ guy who's so disrespectful and dishonorable. Please, I push that away, far away, and never look at it. So in the house अभी जो बिग बॉस का चल रहा है, yeah, things are happening. They've already sent couples ना, तो थीम ही वही था, couples versus singles. So yeah, that's how it's going. बात अभी आपने बोली है ना, डिसरिस्पेक्ट करते हैं या हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम उससे प्यार हो ही नहीं सकता. वो चीज़ आयशा का भी लग रहा है सबको कि आयशा ने पूरे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मुनावर की इतनी बेइज्जती कर दी है, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो एक बेइज्जती की तरह है. तो उनके वो प्यार रियल में नहीं करती. आपका इस पर क्या कहना है? आयशा राइट है या फिर रॉन्ग है? क्या वो इसी इंसल्टिंग मुनावर? ओपन इंसल्टिंग मतलब नहीं बात करना है फिर भी बात जाके करती हैं, तो सारी मतलब जनता है वो कॉन्फ्यूज. थिंक आयशा वहाँ पे अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने आई है. वो खुद के लिए आई है, उसे एक बिग बॉस का अपॉर्चुनिटी मिला है, वो उसमें अपने आप के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है, बट शी इज़ नॉट ऑनेस्ट अबाउट इट. तो मुझे नहीं लगता शी इज़ देयर फॉर मुनावर. सो दे डोंट हैव एनीथिंग म्यूचुअली. अब आप अरुण को बोले कि आप अरुण आपको पसंद है, तो उनके लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी वाह मेरा फेवरेट है उनका लैंग्वेज. मैं कर्नाटका में 5 साल मेरी पढ़ाई कर रही थी डेंटिस्ट्री की, और हमारे 70% जो स्टूडेंट होते थे सब हैदराबाद से थे, और वो 24 घंटे में हैदराबादियों से घिरी रहती थी. उनका खाना, उनका पहनावा, उनका बात करने का लहजा मेरा फेवरेट है. अरुण भाई तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरे फेवरेट है जी. तुम्हारा मालूम नहीं तुम कितना तो भी मौत डाल रहे शो में, तुमसे मिलना है जी मेरे को. ओके, लास्टली ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके कि हाँ इसमें आप देख सकती हो, कोई हिंट? Surely you'll see me on big screen, you'll see me coming in Bollywood, you'll see me making more and more songs, and you never know, I am unpredictable.